उदाहरण नंबर 15, जिसमें कहा गया है दिए गए चित्र में कोण ए का मान 40 अंश, कोण ए का मान 40 अंश, यदि बी ओ और सी ओ क्रमशः बी और सी के समद्विभाजक है। अब जब समद्विभाजक वाला बात आएगा तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण का 2 गुना, छोटा वाला कोण बड़े वाले कोण का आधा। वाह कितना सुंदर गीत है। तो यहां पर हम एक चित्र बना देते हैं। वैसे भी चित्र बनाने में मुझे महारत हासिल है। ए बी सी, ए बी सी, बी का और सी का समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है बोले है ओ पर। ये थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। हाँ हाँ उससे कैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो ठीक। दिया है कोण बी ए सी बराबर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान कितना दिया हुआ है 40 है। ठीक, बीओसी का मान हमको ज्ञात करना है। ये पुस्तक अब तुम्हारे हवाले, पुस्तक साथियों। आप देखो एबीसी में कोण बीएसी बराबर कितना अंश आया है 40 है। बी ओ कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, बी को समद्विभाजित कर रहा है कहने का मतलब इधर बनने वाला कोण और इधर बनने वाला कोण आपस में बराबर है। सी ओ कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में क्या रह जाएगा बराबर। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमको बी ओ सी इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। कोण बी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा प्रश्न का सार है, सार सार। आप बात समझो, क्योंकि बीओ कोण बी को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। तो अभी क्या बताया, बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण का 2 गुना। मैं बहुत सारे पुस्तक से मैच मत कराना ना, पुस्तक में थोड़ा सा आगे पीछे स्टेप को कर दिया गया है, पुस्तक से मैच कराओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। कोण बी इस छोटे वाले कोण का 2 गुना। कौन से कोण का 2 गुना, ओ बी सी का। कोण ओ बी सी का कितना गुना है 2 गुना। समीकरण नंबर ए। सेम प्रोसेस सीओ, सीओ किसको समद्विभाजित कर रहा है, कोण सी को। सेम लिखेंगे, सीओ कोण सी को समद्विभाजित कर रहा है। ये लो समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण सी 2 गुना रहेगा किसका, ये छोटे वाले कोण का। हम छोटे वाले कोण का 2 गुना करेंगे भाई, छोटे छोटे कोण का। इस कोण का नाम क्या है ओ सी बी। ये आ गया ओ सी बी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान देना, इस त्रिभुज में जब हम इंटर करेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये बड़े वाले की बात नहीं कर रहे, छोटे वाले बी ओ सी ओ बी सी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज बी ओ सी में त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 है। त्रिभुज के चारों कोणों का योग, अच्छा त्रिभुज में 3 कोण होता है क्या रे, अरे यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं कितना कोण बोल दिया था, तो वो किसमें होता है रे, अच्छा चतुर्भुज में 4 कोण होता है। अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गया था ना। हाँ
चलो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़े हो। तो ये त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन सा है? ओ बी सी, ओ बी सी, ओ सी बी और बी ओ सी। ओ बी सी प्लस बी ओ सी प्लस ओ सी बी बराबर में 180 है। ठीक है, अब क्या करें? समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। ठीक है, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। सिगरेट नहीं बोल रहा था, सीक्रेट बोल रहा था, सीक्रेट। हाँ चलो अब सुनो, उस बात को थोड़ा साइड रखो। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को सुनो। हम बड़े वाले त्रिभुज में इंटर करेंगे। कहां इंटर करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है? त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ए का मान कितना दिया हुआ है? 40 प्लस बी और सी का मान, बी का मान यहां देखो 100 बार मत लो, बी का मान क्या दिया है? 2 ओ बी सी। बी का मान रख दो 2 गुना कोण ओ बी सी प्लस 2 गुना कोण, इसका मान क्या दिया है बताओ? 2 ओ सी बी बराबर में 180 अंश। अब देखो 40 प्लस उधर जा क्या करेगा? माइनस। इधर क्या क्या बचा है? 2 गुना कोण ओबीसी प्लस 2 गुना कोण ओसीबी बराबर में 180 अंश माइनस में 40 अंश। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 140 अंश। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा? प्लस ओसीबी है, जेसीबी मत क्या देना है ना। अब 2 गुना सीधे क्या करेगा? हाँ, तो ओ बी सी प्लस ओ सी बी बराबर 140 अंश बटा में 2 बराबर में 70 अंश। अब ये जो मान मिला है इसको हम रख देंगे कहां? समीकरण नंबर 3 में। कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। मान रखने पर, मान रखने पर, चलो भाई मान रखो। ये ओबीसी, ये ओसीबी, दोनों के जगह सीधा कितना अंश आ गया? 70 प्लस में क्या बचा हुआ है? बीओसी, बीओसी बराबर में 180 अंश। तो बीओसी का मान कितना निकलेगा बताओ? 180 अंश माइनस 70 अंश। तो कोण बीओसी बराबर 110 अंश और यही रहेगा हमारा आंसर। सरल है ना? नहीं है? एक बार बताना है। एक बड़े ज्ञान त्रिभुज दिया है, बड़े ज्ञान त्रिभुज के अंदर में नानकोण त्रिभुज दिया है। बड़े ज्ञान त्रिभुज में कोण ए का मान कितना दिया है? 40 अंश। और दे वाला लाइन इस कोण को क्या कर रहा है? उसने है दे वाला लाइन इस कोण को क्या कर रहा है? मतलब बड़े ज्ञान कोण छोटकन कोण का दोगुना। बड़े ज्ञान कोण मतलब कोण बी, छोटकन कोण ओबीसी का कितना गुना? 2 गुना। उसने ये बड़े ज्ञान कोण सी, ये नाम कोण का क्या हो गया? 2 गुना। बड़ा कोण छोटे वाले कोण का 2 गुना। हम छोटे वाले त्रिभुज में पहले इंटर किए, पुस्तक में बड़े वाले त्रिभुज में पहले इंटर करके इसका मान निकाला गया है ना, थोड़ा सा अलग हुआ है, ध्यान दे रहना, मैच मत कराना। तो छोटा वाला कोण में, सॉरी, छोटा वाला त्रिभुज में हमने इंटर किया, तीनों कोणों का योगफल कितना कर दिया हम लोगों ने? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। वैसे इन दोनों की आवश्यकता ही नहीं था लेकिन मैंने रख दिया। चलो, तो बड़े वाले त्रिभुज हमने इंटर किया तो कोण ए बी और सी
इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 है। ए का मान हमको पता है कितना है 40। बी का मान यहां पर देखो समीकरण नंबर 1 में बी का मान 2 ओबीसी, बी का मान रख दिए। सी का मान 2 सीबी, सी का मान रख दिए। 40 प्लस इधर क्या हो गया माइनस, इन दोनों से कॉमन क्या निकल गया 2। अब 2 इधर गुणा से क्या किया भाग, 140 का आधा कितना हो गया 70। अब इसका मान हमने रख दिया यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में। ओबीसी और ओसीबी का मान सीधा हमने कितना रख दिया 70। बचा क्या हमारे पास बीओसी, 70 प्लस माइनस बीओसी का मान कितना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। दिए गए चित्र में ए बी और ए सी को ई और डी तक बढ़ाया गया है। ए बी को कहां तक बढ़ाया है ई तक, ए सी को कहां तक बढ़ाया गया है डी तक। ठीक, उसके बाद जो कोण बन रहा है कौन सा कोण बन रहा है सीबीई, सीबीई को बी ओ सम विभाजित कर रहा है। वैसे ही बी सी बी को सी ओ सम विभाजित कर रहा है। इस वाले कोण को ये वाली रेखा सम विभाजित कर रहा है, इस वाले कोण को इस वाली रेखा को ये वाली रेखा क्या कर रहा है सम विभाजित। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी नहीं बी ओ सी, बी ओ सी ये वाला कोण 90 माइनस 1/2 बी ए सी है। 90 माइनस कोण बी ए सी का आधा। भयानक टाइप का प्रश्न है जिसको हम सरल तरीके से समझेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जहां पर लगे कि सर यहां पर क्या हो रहा है, मन में प्रश्न आए तो मन में मत रखे रहना, पूछ लेना। ठीक, अब देखो क्या सिद्ध करना है पहले हमें बता देते हैं, सिद्धे को पहले बता देते हैं कि क्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्धे में कोण बीओसी ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज से इस वाले त्रिभुज को सिद्ध करना है। बीओसी 90 माइनस 1/2 कोण बीएसी के बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के लिए बीएसी के लिए आधा का क्या है 90 में घटाने पर। अब क्या क्या करते हैं सुनो, पहले आप इस त्रिभुज में इंटर कर लो। कौन त्रिभुज में ए बी सी, ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोण कौन कौन है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। यहां तो समझ में है क्या किए। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों को बस हमने क्या कर दिया 180 अंश होता है ना 180 अंश। एक्स कौन है, एक्चुअल में एक्स जो है ना वो बी ए सी है जो हमको अकेले में चाहिए। तो आप क्या करना, इस एक्स को कर देना पक्षांतरण। एक्स को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो y प्लस जेड बराबर 180 अंश माइनस क्या हो जाएगा x। मतलब जहां पर y प्लस जेड रहेगा वहां पर हम क्या रखेंगे 180 माइनस x। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ये हमने पहला वाला त्रिभुज में इंटर किया। अब हमको दूसरे में इंटर करना है। उसके लिए क्या क्या करते हैं सुनो। अब क्योंकि ये BO है वो इस वाले कोण को क्या कर रहा है सम विभाजित। सेम प्रोसेस CO इस वाले कोण को क्या कर रहा है सम विभाजित। मतलब बड़ा वाले कोण छोटे वाले कोण का दोगुना या छोटा वाला कोण बड़े वाले कोण का आधा। उसमें हम दोगुना वाले प्रोसेस से करे थे, इसमें हम आधा वाले प्रोसेस से करेंगे। मतलब वहां पर हमने छोटा से बड़े से छोटे गए थे, यहाँ पर छोटे से कहां जाएंगे बड़ा। छोटा वाला कोण बड़े वाले कोण का क्या रहेगा आधा। अब देखो यहीं पे बताते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस वहां पर जैसे किए थे बीओ सीबीई को कोण सीबीई को क्या कर रहा है समविभाजित कर रहा है। तो यहां पर छोटे से बढ़ जाएंगे भाई। छोटा मतलब ये छोटा वाला कोण क्या नाम है इसका सीबीओ, या इसी को हम क्या कर सकते हैं हाँ ओबीसी। उसमें जो किए थे ना सेम टू सेम कोण ओबीसी आधा है। किसका आधा है सीबीटी का। ये जो ओबीसी है ये छोटा वाला कोण इस बड़े वाले कोण का आधा। बड़े वाले कोण का नाम क्या है सीबीई। अब यहां पर जो मैं कह रहा हूं उसको ढंग से समझना।
मान लो मैं कहता हूं y का मान 70 अंश है। कितना अंश? तो मुझे बताओ ये कोण का मान कितना होगा? इस वाले कोण का मान कितना होगा? ये कितना है? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। इस वाले कोण का आधा और दोगुना से क्या लॉजिक है? 140 का है कह रहा हूं, मुझे बताओ। दोगुना की बात हो रही है यहाँ पे। y कहां पर है उसको पहले देख लो। मैं इस वाले कोण की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला कोण। y यदि 70 है तो ये टोटल बड़ा वाला कोण कितना होगा? कितना होगा? कैसे? हाँ, क्योंकि ये टोटल क्या बना रहा है? 180 अंश। तो हमको इस बड़े वाले कोण का मान प्राप्त करने के लिए 70 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मतलब ये वाले कोण का मान कितना निकला? मतलब एक्चुअल में आपने 70 को 180 में क्या किए? घटाए। तो यहां पर 70 नहीं है, हमको क्या मिला हुआ है? y। तो इस वाले कोण को दर्शाने के लिए हम 180 में किसको घटाएंगे? 70 मतलब y। एग्जाम्पल के तौर पे है 70। तो इस वाले कोण को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? कोण OBC बराबर 1/2। इसका मान क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस में क्या हो जाएगा? y। क्या किया? कुछ समझ में आया? सेम प्रोसेस आगे चलने वाला है, ध्यान समझना। अब 1/2 को अंदर गुणा करो, चलो। तो क्या हो जाएगा? ये कोण OBC बराबर 1/2 180, सीधा 180 लिखो ना। दोनों के बटा में क्या डाल दो? रहने दो, इसी को दे दो। चलो समीकरण नंबर 1 अभी फिलहाल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, दूसरा आ गए? वाह, हम इतने जल्दी समीकरण नंबर 2 में भी आ गए। वाह, खुशी की बात है बहुत। अभी रहने दो फिर इसको। अब अगला की ओर प्रस्थान करते हैं। किधर? इधर। क्या है देखना। रुक जा प्रभु, थोड़ा माहौल बता दे। सेम प्रोसेस जब इधर हमने किया वही प्रोसेस इधर करना है। CO किसको सम विभाजित कर रहा है? CO BCD को। सेम लिखो चलो। चूंकि कोण CO कोण नहीं, CO कोण BCD को क्या कर रहा है? सम विभाजित कर रहा है। तो कोण BCD नहीं, ये छोटा वाला कोण क्या नाम है इसका? OCB या BCO। तो हम यहां से शुरू करें सबको ना। OCB, कोण OCB आधा रहेगा। किसका आधा रहेगा? कोण BCD का आधा रहेगा। कोण BCD। अभी BCD को क्या लिखेंगे? OCB बराबर आधा। इसका मान क्या हो गया? 180 अंश माइनस z। और इसको दे दीजिए क्या? समीकरण नंबर 3। अब इस त्रिभुज में इंटर करते हैं। क्या नाम है इसका? BOC। त्रिभुज BOC में तीनों कोणों का योग 180 अंश। वो तीन कोण कौन कौन सा है उसको ध्यान दो। क्या क्या नाम है? एक तो BOC स्वयं, कोण BOC प्लस इसका नाम क्या है? OBC। इसका नाम क्या है? OCB। कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर में 180 अंश। अभी कहां से आया पता चला कि नहीं चला? ये त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम क्या क्या है उसको देखो ना। CBO ही क्या है? OBC। मैं सबको OBC इसलिए क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कहां पर से दे दिया हूं मैं? O से। पुस्तक की तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं पुस्तक से मैच मत कराना। मेरे को कोई मतलब नहीं रहता पुस्तक के आंसर से। हम क्या बना रहे हैं उस पर फोकस करो। तो मैं यहां से शुरुआत क्यों हूं? बड़े वाले कोण इस छोटे वाले कोण को पुस्तक में CBO दर्शाया गया। मैं क्या दर्शाया उसको? OBC। इस धैर्य से हमने दर्शाया तो क्या दर्शाया है? OCB। तो इसका तीन कोण कौन कौन सा है? कौन कौन मिले? एक तो मिल गया BOC और ये वाला का नाम OBC। इस वाले का नाम OCB। तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया? 180 है। हमको BOC चाहिए, रहने दो इसको। BOC प्लस OBC और OCB का मान कुछ मिला देखो यहां पर से और यहां पर से। चलो इसका मान क्या है? 1/2 180 अंश माइनस y प्लस इसका मान यहां से रख दो
1/2 180 अंश बराबर में 180 मान रख देना। खैर अब बी ओ सी हमको चाहिए है ना। अब 1/2 को अंदर गुना कर चलो, मुझे यहीं पर गुना कर देना था लेकिन यहाँ पर कर चलो। 1/2 को जब हम अंदर गुना करेंगे तो क्या क्या मिलेगा देखना। 1/2 180 के नीचे में आएगा, मतलब 180 के बटा में कौन आ गया 2 माइनस y के नीचे में भी कौन आएगा 2। क्या क्या कुछ समझ में आया? क्या क्या अभी मैंने 1/2 का अंदर इसका गुणा कर चलो 180/2 माइनस z/2 बराबर में 180। 180 के आधा कितना होता है 90। कितना होता है 90 माइनस y/2 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 90, इसका मान z/2 बराबर में 180। BOC हमको अकेले में चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए बाकी सबको क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण कोण BOC बराबर सीधा इधर पहले से क्या दिया है 180, ये 90 प्लस है और ये 90 भी प्लस है। 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 180 अंश। ठीक है, ये माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा प्लस y/2 प्लस z/2। ये प्लस कैसे हुआ? हाँ मैं सोच रहा था भूत होने गए, ये प्लस माइनस होने के कारण करे। तो कोण BOC बराबर इन दोनों का आधार समान है, एक बार लिख देते हैं क्या बचा y प्लस जेड का मान कुछ मिला है क्या 180 माइनस रख दो मान। कोण BOC बराबर 180 माइनस x के बटा में 2। इसको भी अब अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो कोण BOC बराबर 180/2 माइनस x/2। अब 180 का आधा क्या होता है तो कोण BOC बराबर में आ जाएगा 90 अंश माइनस x कौन है बोले थे हम x एक्चुअल में कौन सा कोण है BAC। कौन है BAC। नीचे में बचा है 1/2 और इसका मान हमने रख दिया कोण BAC और यही हमको करना था C। 1/2 x के बटा में है 2 तो 1/2 x का मान कौन सा कोण है BAC। यही हमको लाना था BOC बराबर 90 माइनस 1/2 BAC। ये क्वेश्चन आपको एक बार में देखते ही समझ में आएगा, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बहुत जगह में दिमाग लगाकर बनाने वाला प्रश्न है। तो कम से कम आप इसको 1 या 2 बार ट्राई करो, उसके बाद भी यदि समझ में ना आए तो हम और कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से करिए। नहीं एक बात और बता देता हूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल IMP नहीं है, लेकिन दिमाग के दृष्टिकोण से बहुत IMP है, मैं कह सकता हूं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को हम ध्यान देके मान रख के बनाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। लेकिन एग्जाम में आज तक न दिया न कभी आगे देंगे, हो सकता है मैं दे दूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। कैसे इसमें बना लेगा? हाँ करके आना इसको। चलो ठीक है, आज इतना ही करें, कल प्रश्नावली शुरू करेंगे। फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है ना, जो बने आप लोगों से ट्राई करिए, और इस क्वेश्चन को आप 2 बार बना के आएंगे घर से, दोनों को 2 बार बना के लेके आओ कल। हाँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।